कोर्स का नाम बताने की जरूरत नहीं है, एमबीए इन एचआर बोलते हैं, कई जगह इसको ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम नाम से भी जाना जाता है। तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात एक ही है। कोर्स का लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट, सारे समझदार बच्चे हैं। 12th के बाद जो भी कोर्स करते हैं उसको हम यूजी बोलते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कोर्सेज करते हैं तो हम उसको पीजी कोर्सेज बोलते हैं। सिंपल है, समझ में आ चुका है। ड्यूरेशन फुल टाइम जी 2 साल की होती है। कई कॉलेजेस 1 साल का भी कराते हैं, लेकिन ज्यादातर वो ऑनलाइन मोड के कॉलेजेस हैं जो कि आपको 1 साल का एमबीए देते हैं। मतलब ये इस बात की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि आप जिस एरा में हैं, जिस ईयर में हैं, वहां पर मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटी वाले ऑप्शंस अब आपके पास अवेलेबल हैं। चाहे तो 2 साल का, चाहे तो 1 साल का, चाहे तो ऑनलाइन, चाहे तो ऑफलाइन, हर तरह के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी कौन बच्चा कर सकता है एमबीए इन एचआर, ये समझिएगा। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट से कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए, सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है, चाहे आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीबीए है, बीसीए है, बीटेक है, मैटर नहीं करता। हर एक फील्ड का बच्चा एचआर में, मतलब एमबीए इन एचआर में कैरियर बना सकता है। इज दैट मेक सेंस? और मिनिमम 50% रिक्वायर्ड होती है, और कई कॉलेजेस में तो इससे कम में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, ये एडमिशन क्राइटेरिया है। एंट्रेंस के मार्क्स वगैरह हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कई कॉलेजेस में एंट्रेंस होता है, अभी प्रोसेस बताने वाला हूं। लेकिन मोटा मोटा समझ में यह आता है कि एमबीए इन एचआर या फिर एमबीए इन जनरल कोई भी स्पेशलाइजेशन का बच्चा, फील्ड का बच्चा कर सकता है जिसके भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं। यस और नो, क्लियर हो पा रहा है? अब एडमिशन प्रोसेस भी अच्छे से समझ लीजिएगा। ज्यादातर अच्छे कॉलेजेस, और कॉलेजेस की जब भी मैं बात करूंगा एक चीज मेन रहेगी, वो है अच्छे कॉलेजेस। एमबीए रेगुलर से कर रहे हो, मेक श्योर करिएगा कि आप अच्छे से जांच पड़ताल कर ही कॉलेजेस को ज्वाइन करें। 10 से 15 लाख रुपए लगा रहे हो जी, और हम जिंदगी भर एमबीए नहीं करते, लाइफ में एक बार करते हैं, तो मेक श्योर करिएगा यू आर एंटरिंग इनटू अ गुड कॉलेज। सबसे पहली बात कि कोई भी अच्छा कॉलेज एंट्रेंस लेता है, या तो नेशनल लेवल का एंट्रेंस हो सकता है कैट की तरह, या फिर उस कॉलेज का स्पेसिफिक एंट्रेंस हो सकता है। ठीक है, फिर आता है जीडी ग्रुप डिस्कशन, फिर आता है पीआई। सबसे बड़ा हर्डल है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना। अगर कैट की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन है, 99% लानी पड़ेगी अगर आप आइम्स वगैरह को टारगेट करने की सोच रहे हैं। राइट, डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको कहीं ना कहीं रियलिटी का पता लगे कि यार एक्चुअल में अच्छे कॉलेजेस में एंट्री लेने के लिए ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। और कम से कम कैट एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए 1 साल का समय चाहिए अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपकी गलती नहीं है, ना 11th-12th में ना कॉलेजेस में आपको कैट लेवल का कुछ भी पढ़ाया गया है, तो हर एक बच्चे को जीरो लेवल से स्टार्ट करना होता है मैनेजमेंट एंट्रेंस की प्रिपरेशन। ठीक है, अब समझ कर रहा हूं, जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं सब में एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस की अच्छे से आपको तैयारी करनी है। वो एंट्रेंस क्लियर कर लिया तो जीडीपीआई क्लियर करना ऑलमोस्ट उसका 20 to 30% ही है। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। पॉपुलर जो एंट्रेंस है वो कैट है, जेट है, मैट है, सीमेट है, आपको कोई भी एंट्रेंस दे सकते हैं, सबसे ऊपर कैट आता है। अगर कैट लेवल के एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो ये जितने भी एंट्रेंस है इनको आप इजीली निकाल लेते हैं। कुछ एंट्रेंस यहाँ पर कॉलेज के स्पेसिफिक है, टेस्ट का, जैसे हमारा स्नैप का सिम्बोसिस है, एनमेट नरसिंह मुंजी का है, तो ये अलग अलग एंट्रेंस है, कोई नेशनल लेवल है, कोई यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मोड ऑफ स्टडी जैसे मैंने बताया, आप 2026 वाले एरा में हैं, तो आपके पास एडमिशन के दुनिया भर के सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो रेगुलर मोड, जो सबसे प्रेफरेबल होता है, एमबीए एचआर, आप कैसे करेंगे? आप रेगुलर मोड में करेंगे। रेगुलर मोड में अच्छे कॉलेजेस से करेंगे, एंट्रेंस की तैयारी करेंगे और फिर जाकर एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो कि बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर हो भी रहा है, ट्रेंड में जा रहा है, वो है ऑनलाइन मोड। आप ऑनलाइन कर सकते हैं एमबीए एचआर से जी। अब उस केस में क्या होगा, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एंट्रेंस आपको देने की जरूरत नहीं होती है, और ये जो इतने सारे एंट्रेंस है ना, इसके लिए आपको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, कोई जीडीपीआई नहीं है, आप चाहे तो एक दिन में आपका एडमिशन हो जाता है। तो जिन बच्चों को भी ये टेंशन मोल नहीं लेनी है कि सर ग्रेजुएशन में इतनी परसेंटेज थी, सर हमें एंट्रेंस में इतने मार्क्स थे, सर कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन आपका एमबीए एचआर का काफी बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, आपके पास 2026 में टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर एंट्रेंस की तैयारी कर पा रहे हैं और अच्छा कॉलेज आपको रेगुलर पे मिल पा रहा है, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, आपको आंख बंद कर कर उस कॉलेज को ज्वाइन करना है। लेकिन एंट्रेंस की तैयारी नहीं करनी है या नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ऑनलाइन एमबीए रहेगा। यस और नो? ऑनलाइन एमबीए करेंगे तो रोज
कॉलेजेस जाने का, क्लासेस जाने का कोई लोचा नहीं है। जिस समय पढ़ना है उस समय पढ़ोगे। एग्जामिनेशन के लिए भी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो बहुत सारे फायदे हैं ऑनलाइन एमबीए के भी, अगर आप ऑनलाइन मोड से 2026 में करने की सोच रहे हैं। और एडमिशन साल में 2 बार होता है, तो आप जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कहीं ना कहीं मन बनता है कि मुझे तो ऑनलाइन मोड ज्यादा प्रीफर करता है, तो आप उसी समय एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एमबीए से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुट ऑन कर दूंगा, ताकि सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएं एक ही जगह कि ऑनलाइन एमबीए कैसे करना है, कहां से करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन से कॉलेजेस से करना है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो क्लिक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और रेगुलर मोड। रेगुलर मोड सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, मेक श्योर करिएगा कि आप अच्छे कॉलेजेस से ही अपना एंट्रेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लें। कोर्स की फी की बात करेंगे तो रेगुलर मोड में कोर्स की फी 2 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक रहती है, 2 साल के एमबीए की टोटल फीस। कई शानदार कॉलेजेस हैं, एफएमएस करके, डीयू के कई पार्ट के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स करके, वो 2 लाख में आपका करवा देते हैं। लेकिन एडमिशन प्रोसेस बहुत ही टफ है, 99-98 परसेंटाइल आपको कैट एंट्रेंस में लानी पड़ती है। आईएम्स की फीस भी 24-25 लाख रुपए हैं। तो ये रेगुलर मोड में कॉलेजेस की फीस है, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं। फीस की बात करें तो ऑनलाइन मोड की भी आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। आप 2 से 2.5 लाख में इंडिया के टॉप कॉलेजेस से अपना 2 साल का ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ऑनलाइन एमबीए इतना पॉपुलर हो रहा है। जिन बच्चों को इतना बजट नहीं, हर बच्चों का भैया इतना बजट थोड़ी होता है, 20-25 लाख रुपए थोड़ी खर्च कर सकते हैं। और इफ इन केस आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप जॉब छोड़ ही नहीं सकते, तो उन बच्चों के लिए मोस्ट प्रेफरेबल रहता है ऑनलाइन मोड से एमबीए कर लेना। 2 से 2.5 लाख में आपका टॉप कॉलेजेस से आपका ऑनलाइन एमबीए हो जाता है। तो ये बेनिफिट आपको 2026 में अवेलेबल है। ठीक है, आज से 5-6 साल 10 साल पहले नहीं थे बच्चों के पास, तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल था। अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। कोर सब्जेक्ट क्या है जी? एचआर रिलेटेड। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है बेसिक पता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी में जितने भी लोग होते हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करना, हायर करना, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ध्यान रखना, ये कोर है एचआर का। तो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग बिहेव करते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, टैलेंट कैसे हायर करना है, उसको रिटेन करना है, कंपनसेशन बेनिफिट्स कैसे देने हैं, कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव करना है, और लेबर लॉज, जो हमारे स्टाफ हैं उनके क्या क्या लॉस है उनकी समझ होना। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको एमबीए एचआर में पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे ऑनलाइन मोड से हो। इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट होता है, मैंडेटरी होता है जी रेगुलर मोड में, 6 से 8 वीक्स का समर इंटर्नशिप रहती है, और फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वर्क रहता है। आपके फाइनल एग्जामिनेशन से पहले ये प्रोजेक्ट वर्क आपको सबमिट कराना होता है। ठीक है, तो यहां पर इंटर्नशिप होती है, काफी अच्छी चीज है। देखिए, इंटर्नशिप से भागना नहीं है। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो इंटर्नशिप इज अ मैंडेटरी पार्ट, जिससे आपकी रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है जी। यस और नो? अब यहां पर कुछ टॉप कॉलेजेस के मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे रेगुलर मोड में आपको एमबीए एचआर ऑफर करते हैं। आईएम्स बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी आईएम्स हैं सारे के सारे आपको एचआर ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में ज्यादातर एमबीए ऑफर करते हैं। एक्सएलआई जमशेदपुर है, टेस्ट मुंबई है, सिम्बोसिस पुणे है, नार्सिमुंजी मुंबई है, एमडीआई गुड़गांव है, जेवियर है, एमईटी है, एलपीयू क्राइस्ट है। तो ये कुछ टॉप रेगुलर कॉलेजेस हैं जो कि आपको रेगुलर एमबीए इन एचआर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड से कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जितने भी टॉप यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो कि ऑनलाइन एमबीए एचआर आपको प्रोवाइड कराते हैं, सबकी लिस्ट मिल जाएगी। प्लस उनके सामने ही उनका फीस स्ट्रक्चर है, वो भी आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है और एडमिशन प्रोसेस क्या है। सैलरी की बात करेंगे, अगर आप अच्छे कॉलेजेस, बहुत ज्यादा मैटर करता है, अपना एमबीए एचआर करते हैं तो 4 से 8 लाख एज अ फ्रेशर, मिड लेवल पे 10 से 18 और सीनियर लेवल पे 20 से 50 लाख रुपए पर एनम तक आप अर्न कर सकते हैं। अगर बात करें जॉब रोल्स की तो आप एज एचआर मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, कंपनसेशन एंड बेनिफिट स्पेशलिस्ट, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, एचआर कंसल्टेंट और लेबर रिलेशन स्पेशलिस्ट जैसी प्रोफाइल में एमबीए एचआर के बाद वर्क करते हैं। प्रोफाइल का नेचर क्या होता है यार, वर्क क्या करना पड़ता है? देखिए, ज्यादातर डेस्क वर्क होता है, पीपल इंटरेक्शन वाला। देखिए, ऑब्वियस चीज है, अगर आप इंटरेक्शन से भागते हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं है, लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये फील्ड आपको इतनी अट्रैक्ट नहीं करेगी। पॉलिसी कैसे बनाते हैं, रिक्रूटमेंट, लोगों को हायर कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे लेते हैं, उनको ट्रेन कैसे करते हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपका वर्क नेचर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बारे में सोचना, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उनकी ट्रेनिंग के बारे में सोचना, उनके कहीं ना कहीं वेलबींग के बारे में सोचना मेन वर्क होता है ऑफ अ एचआर स्पेशलिस्ट। एडिशनल सर्टिफिकेशन जो कि आप अपने एमबीए एचआर की बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए एचआर एनालिटिक्स का कोर्स होता है, एसएचआरएम का सर्टिफिकेशन होता है, सेप का एचआर कोर्स है, एचआर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स होता है, और लेबर लॉ के कई सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कि आप कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए।
ठीक है बच्चा, तो आपके पास एमबीए एचआर के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। कॉलेजेस मैटर्स द मोस्ट बच्चा लोगों, अगर आप किसी भी कॉलेज से एमबीए एचआर कर लेंगे तो ना तो वहां पर फैकल्टी अच्छी होगी, फैकल्टी अच्छी नहीं होगी तो आपका खुद का पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा तो एचआर फील्ड को लेकर कोई फायदा नहीं है, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो क्रक्स ऑफ द मैटर, कंक्लूजन यही है कि कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, चाहे रेगुलर मोड से करो चाहे ऑनलाइन मोड से करो एमबीए एचआर, अच्छे कॉलेजेस से करना है। जितनी अच्छी फैकल्टी होगी उतना अच्छा समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा उतने ज्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे, अच्छे कॉलेजेस में प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छी कंपनीज में लग पाएंगे, अच्छी सैलरी के साथ हम जॉब कर पाएंगे। एमबीए एचआर से जुड़े कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का आपको, और एमबीए एचआर ऑनलाइन मोड पे बात करी थी उसका भी आपको जो लिंक है ऑनलाइन एमबीए इन एचआर का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं।